अगर आपकी उम्र भी 30 साल से ऊपर हो चुकी है तो ये चीज आपको जान लेनी चाहिए कि आपका शरीर हर दिन बिना आवाज के हर एक छोटे छोटे पॉइंट के साथ बदल रहा है। आपको महसूस भी नहीं होगा और मांसपेशियां धीरे धीरे कम हो रही हैं। पहले भारी सामान आसानी से उठ जाता था और अभी भारी सामान उठाते हैं तो सांस फूल जाती है। पहले देर तक काम करने के बाद भी थकावट नहीं होती थी, अब थोड़ा सा काम करते ही शरीर जवाब देने लगता है। और सबसे चिंता की बात यह है कि अधिकतर लोग इसे उम्र का असर समझकर नजरअंदाज करते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और है। 30 वर्ष के बाद शरीर हर साल धीरे धीरे अपनी मसल को खोना शुरू करता है। इसे वैज्ञानिक भाषा में सार्कोपीनिया कहते हैं। अगर समय रहते शरीर को सही मात्रा में प्रोटीन, मिनरल्स और एक्सरसाइज ना मिले तो ये कमजोरी तेजी से बढ़ती जाती है। अब सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है कि लोग ये सोचते हैं कि अगर ताकत चाहिए तो अंडे खा लीजिए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी भारतीय रसोई के अंदर कुछ ऐसी चीजें मौजूद हैं जिनमें रिच प्रोटीन के साथ साथ आयरन, फाइबर, मैग्नीशियम, जिंक और बहुत सारे और पोषक तत्व मौजूद हैं। यानी कि सिर्फ मसल ही नहीं बल्कि हड्डियां, नसें और जोड़, ये सभी पूरी बॉडी अंदर से मजबूत बनने वाली है। आज इस वीडियो में मैं आपको 10 प्राकृतिक प्रोटीन फूड बताने वाली हूँ जिन्हें सही तरीके से खाने पर शरीर को पूरा लाभ मिलता है। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किसे कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, किस तरीके से खाने पर शरीर इन्हें बेहतर तरीके से उपयोग कर पाता है। और वीडियो के आखिर में आपको एक ऐसी गलती भी बताई जाएगी जो लगभग हर दूसरा व्यक्ति करता है, जिसकी वजह से अच्छा खाना खाने के बाद भी शरीर को पूरे फायदे नहीं मिल पाते। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप जरूर कमेंट करिए कि आपकी उम्र कितनी है। क्या आपको सीढ़ियां चढ़ते समय थकावट महसूस होती है, पैरों में कमजोरी महसूस होती है? क्या आप शरीर के अंदर ताकत की कमी महसूस कर रहे हैं? तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं हूं दिव्या धवन, एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, एक डाइट प्लानर। भारतीय रसोई के अंदर अगर सबसे प्रोटीन वाला और सबसे सस्ता अनाज चुनना हो तो वो है काले चने। 100 ग्राम सूखे काले चनों में लगभग 20 से 22 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत केवल प्रोटीन नहीं है, इसमें आयरन होता है जो हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद करता है, मैग्नीशियम होता है जो मांसपेशियों और नसों के सामान्य कार्य के लिए जरूरी है, फाइबर भरपूर मात्रा में होता है जो पाचन को बेहतर करता है, लंबे समय तक पेट भरा महसूस करवाता है। आयुर्वेदिक दृष्टि से देखें तो काला चना बलवर्धक माना गया है। ये उचित मात्रा में लेने पर शरीर को शक्ति मिलती है और नियमित व्यायाम करने वालों के लिए सबसे अच्छा आहार है। इसे कैसे खाना है? रात को लगभग 40 से 50 ग्राम काला चना पानी में भिगो दीजिए। सुबह से अच्छी तरह चबा चबा कर खाइए। ऊपर से थोड़ा सा नींबू या काला नमक भी मिला सकते हैं। अगर दांत कमजोर है या गैस की समस्या रहती है तो इसे हल्का सा उबाला भी जा सकता है। और यदि इसे अंकुरित कर लें तो इसमें कुछ और विटामिन भी हमें मिल जाएंगे जो कि और अच्छे हैं। ये पचने में और हल्का और आसान हो जाएगा। बात करते हैं दूसरे सुपर फूड की। तो अगर आपका पाचन कमजोर है, आपको खाना थोड़ा सा लेट पचता है, तो ये मूंग दाल यानी कि दूसरा अनाज आपके लिए सबसे अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। 100 ग्राम मूंग दाल में लगभग 24 ग्राम प्रोटीन होता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खूबी है इसकी सुपाच्य। आयुर्वेद में मूंग को सबसे हल्की और आसानी से पचने वाला दाल माना गया है। इसीलिए बीमारी के बाद बुजुर्गों को, बच्चों को भी अक्सर मूंग दाल खाने की सलाह दी जाती है। इसमें प्रोटीन के साथ साथ पोटेशियम, फोलेट और फाइबर अच्छी मात्रा में होता है। इसे कैसे खाना है? आप मूंग दाल का चिल्ला खा सकते हैं, अंकुरित मूंग दाल खा सकते हैं, साधारण मूंग दाल की खिचड़ी बनाकर खा सकते हैं। ये तीनों ही अच्छे विकल्प हैं। अगर आप जिम जाते हैं तो मूंग दाल का चिल्ला नाश्ते में खाना सबसे अच्छा है। जब भी मजबूत हड्डियां और मजबूत मांसपेशियों की बात आती है तो सबसे पहला नाम आता है पनीर का। 100 ग्राम पनीर में लगभग 18 ग्राम प्रोटीन होता है, लगभग 450 से 500 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। प्रोटीन मांसपेशियों की मरम्मत में मदद करता है, जबकि कैल्शियम हड्डियों और दांतों के लिए जरूरी होता है। अगर शरीर में पर्याप्त विटामिन डी भी मौजूद हो तो कैल्शियम का उपयोग और बेहतर तरीके से होता है। आयुर्वेद कहता है कि ताजा बना हुआ पनीर उचित मात्रा में लेने पर शरीर को पोषण और बल दोनों मिल जाते हैं। लेकिन बहुत अधिक तला हुआ मसाले वाला पनीर रोजाना खाना सही नहीं है। इसे खाने का तरीका है 50 से 70 ग्राम की मात्रा में पनीर लें, उसमें थोड़ा काला नमक, भुना हुआ जीरा, काली मिर्च, हल्का सा धनिया मिलाकर खाएं। आप शाम के नाश्ते में या वर्कआउट के बाद इसे ले सकते हैं। अगले फूड की बात करें तो प्रोटीन की बात करें तो सबसे पहला नाम प्रोटीन के अंदर आता है सोयाबीन का। 100 ग्राम सोयाबीन में लगभग 35 से 36 ग्राम प्रोटीन होता है, यानी कई सामान्य खाद्य पदार्थों से कई अधिक। सबसे खास बात यह है कि इसमें शरीर के लिए आवश्यक सभी अमीनो एसिड्स भी मौजूद होते हैं, इसीलिए इसे कंप्लीट प्लांट प्रोटीन भी कहा जाता है। विज्ञान क्या कहता है? वर्कआउट करने वाले लोगों में पर्याप्त प्रोटीन मांसपेशियों की मरम्मत और नई मांसपेशियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता
है। सोयाबीन इस आवश्यकता को पूरा करने में सहायता करता है। इसे खाने का सामान्य तरीका है सोया चंक्स को 15 से 20 मिनट गर्म पानी में भिगो दें, फिर पानी निचोड़कर सब्जी, पुलाव या सलाद में मिलाकर खाएं। 50 से 60 ग्राम प्रतिदिन लेना काफी है। यदि आपको थायराइड की बीमारी है या थायराइड की दवाई चल रही है तो आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप कोई ऐसा फूड ढूंढ रहे हैं जो प्रोटीन सोर्सेज भी हो और इसके साथ साथ आसानी से पच जाए और पाचन तंत्र को भी अच्छा करे, तो उसमें दही का नाम आता है। दोस्तों, अक्सर लोग केवल इस बात पर ध्यान देते हैं कि खाने में कितना प्रोटीन है, लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर आपका शरीर उस प्रोटीन को ठीक से पचा ही नहीं पाए, अगर आंतें पोषक तत्वों को सही तरीके से अवशोषित ही ना कर सके, तो क्या सिर्फ अच्छा खाना खाने से शरीर मजबूत बन जाएगा? बिल्कुल नहीं। यही वजह है कि दही इस सूची में अपनी खास जगह रखती है। 100 ग्राम ताजे दही में लगभग 10 से 11 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन इसकी असली ताकत इसके प्रोबायोटिक है। ये ऐसे लाभदायक प्रोबायोटिक हैं जो हमारी आंतों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करती है। जब पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है, तब भोजन से मिलने वाला प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन और दूसरे पोषक तत्व भी बेहतर तरीके से शरीर में अवशोषित हो पाते हैं। आयुर्वेद में भी दही को विशेष महत्व दिया गया है। हालांकि इसे सही समय और सही तरीके से खाना जरूरी माना गया है। दही खाने का सही तरीका: दोपहर के भोजन के साथ 1 कटोरी ताजा दही लें, इसमें भुना हुआ जीरा या थोड़ा काला नमक मिलाकर लें। रात में नियमित रूप से दही खाने से बचना चाहिए। जब भी ताकत बढ़ाने की बात आती है तो सबसे पहले नाम आता है बादाम का। बादाम सिर्फ ताकत ही नहीं बढ़ाता, ये हमारे दिमाग को भी तेज करता है, हमारी स्किन को अच्छा करता है, ये हमारी मांसपेशियों, हड्डियों, नसों के लिए भी बेहतर तरीके से काम करता है। 100 ग्राम बादाम में लगभग 21 ग्राम प्रोटीन होता है। इसके साथ ही इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन ई, मैग्नीशियम, हेल्दी फैट और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। मैग्नीशियम मांसपेशियों के सामान्य कार्य और रिकवरी में मदद करता है। विटामिन ई शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने में मदद करता है। आयुर्वेद में भी भिगे हुए बादामों को बलवर्धक और मेधावर्धक माना गया है। इसे खाने का सिंपल तरीका है: रात को 5 से 10 बादाम भिगो दीजिए और सुबह छिलका उतारकर चबा चबा कर खा लीजिए। अब मैं अगली चीज की बात करने वाली हूँ, तो वो एक ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल आज के समय में बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन फायदा नहीं ले पा रहे। वो है कद्दू के बीज। 100 ग्राम पंपकिन सीड के अंदर 30 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। इसके अलावा इसमें भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम, जिंक, आयरन और हेल्दी फैट पाए जाते हैं। विज्ञान के अनुसार मैग्नीशियम मांसपेशियों और नसों के सामान्य कार्य में मदद करता है। जिंक हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। आयुर्वेदिक दृष्टि से यह गुणवर्धक और पोषण से भरा हुआ है। इसे कैसे खाना है? रोजाना आपने 1 चम्मच भुने हुए कद्दू के बीज या पानी में भिगोकर सुबह स्मूदी बनाकर दूध के अंदर डालकर या पानी में ही मैश कर आप इसे खा सकते हैं। और अगर आप कोई ऐसा प्रोटीन ढूंढ रहे हैं जो लंबे समय तक ऊर्जा देता रहे, यानी कि धीरे धीरे आपकी बॉडी को ऊर्जा देता रहे, तो उसमें नाम आता है राजमा का। 100 ग्राम राजमा में लगभग 23 से 24 ग्राम प्रोटीन होता है। इसके साथ इसमें फाइबर भरपूर मात्रा में होता है। फाइबर भोजन को धीरे धीरे पचाने में मदद करता है, जिससे लंबे समय तक पेट भरा रहता है, ऊर्जा भी धीरे धीरे मिलती जाती है। आयुर्वेद के अनुसार राजमा गुरु अर्थात कि थोड़ा भारी माना गया है, इसीलिए इसे हमेशा अच्छी तरह पकाकर ही खाना चाहिए और सीमित मात्रा में खाना चाहिए। इसे खाने का सिंपल तरीका है: रात भर पानी में भिगोकर राजमा रखिए और सुबह कुकर में अच्छी तरह पकाकर अदरक, जीरा, हींग डालकर अच्छे से पाचन योग्य बनाकर इसे खाएं। लेकिन अगर आपको यूरिक एसिड की समस्या है तो इसका सेवन नहीं करिए। अब बात करते हैं अगले अनाज की। उस अनाज का नाम है किनोआ। किनोआ के 100 ग्राम के अंदर 14 से 15 ग्राम प्रोटीन होता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें शरीर के लिए आवश्यक सभी अमीनो एसिड मौजूद होते हैं, इसीलिए इसे कंप्लीट प्रोटीन माना गया है। इसके साथ इसमें मैग्नीशियम, फाइबर, आयरन भी अच्छी मात्रा में होता है। इस तरह आप चावल पकाते हैं, सेम उसी तरह से किनोआ पकाया जाता है। आप इसे दाल के साथ ले सकते हैं। बात करते हैं लास्ट यानी कि 10वें सुपर फूड की, तो वो है सत्तू, जो महंगा नहीं है, विदेशी नहीं है, सदियों से भारत की रसोई का हिस्सा है। भुने हुए चने से बना सत्तू प्रोटीन, फाइबर और ऊर्जा का स्रोत है। ये लंबे समय तक पेट भरा रखता है। गर्मियों के मौसम में शरीर को ठंडक देता है। मेहनत करने वाले लोगों के लिए ये एक एनर्जी ड्रिंक की तरह काम करता है। 2 से 3 चम्मच सत्तू 1 गिलास पानी में थोड़ा सा जीरा, थोड़ा काला नमक, नींबू डालकर अच्छे से मिक्स करके उसमें थोड़ा पुदीना डालकर अब सेवन करिए। अब बात करते हैं, क्या सिर्फ प्रोटीन खाना काफी है? दोस्तों, अब तक आपने 10 ऐसे प्राकृतिक खाद्य पदार्थों के बारे में जाना जो शरीर को अच्छा प्रोटीन दे सकते हैं, लेकिन अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ जिसे जानकर शायद इन सभी चीजों से भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर ये एक गलती आप रोज करते हैं तो चाहे आप काला चना खाएं या पनीर खाएं, सोयाबीन खाएं या सबसे महंगा प्रोटीन पाउडर भी क्यों ना पी लें, फिर भी शरीर को उसका पूरा फायदा नहीं मिलेगा। वो गलती क्या है? सिर्फ प्रोटीन खाना, लेकिन शरीर को उसे इस्तेमाल करने का मौका ना देना। जरा सोचिए, अगर किसी घर में ईंटें तो पहुंच गई लेकिन मजदूर ही काम नहीं कर रहे तो क्या घर बन पाएगा? बिल्कुल नहीं। प्रोटीन ईंटों की तरह है, लेकिन उन ईंटों से नई मांसपेशियां बनाने का काम आपका शरीर
शरीर तभी करता है जब आप अपने शरीर का उपयोग करते हैं। इसीलिए जो लोग पूरे दिन कुर्सी पर बैठे रहते हैं और सोचते हैं कि सिर्फ अच्छा खाना खा लेने से मजबूती आ जाएगी, वे बात बिल्कुल गलत है। साइंस इसके बारे में क्या कहता है? आधुनिक शोध बताते हैं पर्याप्त प्रोटीन के साथ यदि नियमित रूप से रेजिस्टेंस एक्सरसाइज यानी कि हल्की शक्ति वाली व्यायाम किया जाए तो मांसपेशियों की मजबूती और कार्य क्षमता बेहतर बनाए रखने में मदद मिलती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जिम जाना ही पड़ेगा, घर पर भी बहुत कुछ किया जा सकता है। तेज चलना, सीढ़ियां चढ़ना, दीवार के सहारे पुशअप करना, रोजाना 20 से 30 मिनट अपनी बॉडी को जरूर देने हैं। प्रोटीन के साथ साथ कुछ और पोषक तत्व हैं जिनकी जरूरत भी हमारी मांसपेशियों को है। वो है विटामिन डी, विटामिन B12, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक और पर्याप्त पानी। अगर इनमें से किसी एक की भी कमी है तो शरीर को ताकत धीरे धीरे कम हो जाती है। इसीलिए केवल एक चीज पर ध्यान नहीं दीजिए, पूरी जीवन शैली को संतुलित रखिए। अब आपके मन में आ रहा होगा किन लोगों को ज्यादा प्रोटीन की जरूरत है। कुछ लोगों को सामान्य से अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। 40 वर्ष के अधिक लोगों के लिए, नियमित व्यायाम करने वालों के लिए, बीमारी से ठीक होने वालों के लिए, बुजुर्गों के लिए जिनकी मांसपेशियां तेजी से कमजोर हो रही हैं, उनके लिए। दोस्तों, अगर आपने आज की वीडियो से कुछ नया सीखा है तो इस वीडियो को अपने माता पिता के साथ, बुजुर्गों के साथ जरूर शेयर करिएगा। अगर ये वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।